नमस्कार, स्वागत है आपका सिबलिंग स्टडी के इस YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे सोशियोलॉजी की जो बेसिक कंसेप्ट है, जैसे अपना सोसाइटी है, कम्युनिटी है, संस्था है, समिति है, स्टेटस एंड रोल है। इसके बारे में आज हम जानेंगे, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहे। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो जो है वो अच्छे से समझ आएगी, क्योंकि मैं इसको बहुत ही सरल भाषा में समझाने का प्रयास करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समाज से शुरू करेंगे। जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं, जो समाज है ये मनुष्य के बीच जो पाए जाने वाले संबंध है उसकी जाल को समाज कहते हैं। ऐसा हमारे जो थिंकर है मैकाइवर और पेज, उनका भी कहना है। तो जो समाज है इसकी कुछ अपनी विशेषताएं हैं, जैसे सामाजिक संबंध। समाज में जो है वो सामाजिक संबंध होते हैं, इस संबंधों के जाल से ही समाज बनता है। और ये मानवीय कृति है, ये कोई ऐसी संस्था नहीं है कि पता नहीं कहाँ से आई होगी। ये मानव ने ही इसको निर्मित किया है और समाज को व्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए। और इसमें व्यक्तियों की बहुतायत होती है। बिना व्यक्तियों के फिर समूह नहीं बनेगा, समूह नहीं बनेगा तो समाज नहीं बनेगा। इसके लिए व्यक्तियों की बहुतायत चाहिए होती है। और ये अमूर्त है, इसको हम देख या छू नहीं सकते, हम इसको महसूस कर सकते हैं। और इसके जो नियम है, कानून है, इसको हम फॉलो करते हैं, उसको हम छू नहीं सकते और ना ही हम देख सकते हैं। और इसमें पारस्परिक जागरूकता होती है व्यक्तियों के बीच, और इसमें सहयोग भी होता है। जो समाज में लोग रहते हैं वो एक दूसरे का सहयोग भी करते हैं, और इसमें संघर्ष भी होता है यदि हमारे विचार मेल नहीं खाते हैं। और इसमें फिर संघर्ष भी होता है समाज में, ऐसा नहीं है कि सहयोग ही पाया जाता है। और समानता और भिन्नता भी पाई जाती है। कुछ जो लोग हैं उनके विचार मेल खाएंगे, कुछ ऐसा होगा कि वो उनके विचारों से वो उनके विचार नहीं मिलेंगे। और समानता और भिन्नता इसमें पाई जाती है, लेकिन फिर भी निर्भरता है। जो समाज है, समाज में जो लोग रहते हैं वो एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। जब हम समाज में रहते हैं तो हम अकेला जो व्यक्ति होता है वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति अकेले नहीं कर सकता, उसको किसी ना किसी पर निर्भर होना ही पड़ता है। तब जाकर वो समाज में रह सकता है और अच्छे से जीवन व्यतीत कर सकता है। और इसमें जो समाज में है वो कई प्रकार के रीति रिवाज पाए जाते हैं, कई प्रकार की इसमें संस्थाएं होती है, समितियां होती है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। और इसमें कार्य प्रणालियां होती है, कुछ नियम होते हैं, कुछ निर्देश होते हैं जो हमें पालन करना होता है, तभी एक जो सामाजिक व्यवस्था है वो सुव्यवस्थित ढंग से चल सकती है। तो ये है कुछ समाज की विशेषताएं। और अब हम बात करेंगे समुदाय की। जो ये समुदाय है ये समाज में ही पाया जाता है। समुदाय यानी ऐसे व्यक्तियों का समूह जो कुछ मात्रा में हम भावना रखता है और इनका अपना एक विशिष्ट क्षेत्र होता है जिसमें ये निवास करते हैं। तो ये जो कम्युनिटी शब्द है ये लैटिन भाषा के शब्द का हिंदी रूपांतरण हम इसको कह सकते हैं। ये बना है दो शब्दों से, कॉम और म्यूनिस। जो कॉम है इसका अर्थ होता है टुगेदर यानी साथ साथ, और इसका अर्थ होता है सेवा करना। लेकिन अगर हम भारतीय समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य से इसको देखते हैं तो ये पर्याप्त नहीं है। तो चलिए हम समझते हैं कि जो भारतीय सामाजिक व्यवस्था में जो समुदाय है वो किस प्रकार का होता है। तो सबसे पहले तो ये व्यक्तियों का एक समूह होता है। इनका एक निश्चित अपना भू क्षेत्र होता है जिसमें ये निवास करते हैं और अपनी आवश्यकताओं की ये पूर्ति करते हैं, और सुव्यवस्थित ढंग से ये समाज में रहते हैं। इसमें सामुदायिक भावना भी पाई जाती है। जो समुदाय के लोग हैं उनमें एक दूसरे के प्रति जो है वो वी फीलिंग होती है, और जीवन का एक सामान्य ढंग होता है। एक समुदाय के जो लोग होते हैं हम देखते हैं कि उनका जो जीवन जीने का ढंग है और उनकी कार्य प्रणाली है, किस तरह से कार्य करते हैं, किस तरह से वो प्रथाओं का, परंपराओं का पालन करते हैं, और क्या उनके मूल्य है, मान्यताएं हैं, वो लगभग एक समान ही हमें देखने को मिलती है। और इसका एक विशिष्ट नाम होता है जिससे इनकी पहचान होती है। और ये सामाजिक प्रतिमानों का की सामान्य एक व्यवस्था भी है। जो समाज में हमारे प्रतिमान होते हैं, मूल्य होते हैं, ये उसकी एक व्यवस्था है और ये उसको व्यवस्थित ढंग से ही उसका पालन करते हैं और समाज में अच्छे तरीके से ये रहते हैं। और आत्मनिर्भर, जो एक समुदाय है वो कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर भी होता है। जैसे मान लीजिए जो गांव में यदि कोई फंक्शन होता है तो वो एक व्यक्ति का कोई कार्यक्रम ना होकर वो पूरे समुदाय का एक फंक्शन होता है, और समुदाय के लोग उसमें बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं
और उस व्यक्ति का सहयोग करते हैं और उसके फंक्शन को एक अच्छी मेमोरी के रूप में उसको बनाने की वो पूरी कोशिश करते हैं। और यदि उनको किसी चीज की जरूरत होती है, यदि किसी को कुछ चीज चाहिए या किसी के घर में गेस्ट बहुत आ गए हैं, तो जो पड़ोसी घर होगा फिर वो उनका सहयोग करेगा कि चलिए कुछ लोगों को यहाँ भेज दीजिए। कुछ इस तरह की भावना जो समुदाय में है वो देखने को मिलती है। ये आप लोग भी महसूस करते होंगे, आप लोगों ने भी देखा होगा। ऐसा नहीं है कि समुदाय कुछ और ही एक कंसेप्ट है, इसमें हम जीते हैं, इसमें हम रहते हैं। ये आपने देखा है, हमने देखा है। तो आप इसको थोड़ा समाज शास्त्रीय ढंग से हम इसको पढ़ रहे हैं, लेकिन आप भी इसी समुदाय में रहते हैं, जीते हैं। ये कोई ऐसा मुश्किल टॉपिक नहीं है। और अब हम बात करेंगे संस्था के बारे में। समाज में कई प्रकार की संस्थाएं पाई जाती है, जैसे शिक्षा की कोई संस्था देख लीजिए या परिवार ही देख लीजिए, ये भी एक सामाजिक संस्था है। संस्था यानी कुछ मौलिक जो मानवीय आवश्यकताएं होती है उसकी पूर्ति के लिए इसको बनाया जाता है। ये एक ऐसी कार्य प्रणाली है और इसका निश्चित उद्देश्य होता है। परिवार ही ले लीजिए, इसमें समाजीकरण होता है और परिवार का जो उद्देश्य है, लक्ष्य है, वो है समाज के लिए एक अच्छा नागरिक तैयार करना, एक अच्छा व्यक्ति तैयार करना जो समाज की व्यवस्था को बनाए रखे और उसको अच्छी तरीके से आगे उसका पालन भी करे। और इसमें कुछ निश्चित रीतियां होती है, कुछ कार्य प्रणालियां होती है जिसका हम अनुसरण भी करते हैं और संस्था व्यापक होती है। इसका प्रभाव एक या दो व्यक्ति पर नहीं पड़ता, ये जो है वो व्यापक है। इसका प्रभाव समाज के बहुत से लोगों पर पड़ता है और संस्था समाज की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक प्रणाली है जिसको बनाया गया है। जैसे शिक्षा है, शिक्षा के माध्यम से हमें ज्ञान मिलता है, नॉलेज मिलती है किसी चीज की, जिससे हमारा जो जीवन है थोड़ा सुलभ हो जाता है। और परिवार में जो है वो सामाजिकरण की एक प्रक्रिया पाई जाती है, ये भी समाज के लिए उपयोगी है क्योंकि सामाजिकरण के माध्यम से ही व्यक्ति समाज में रहना सीखता है। और जैसे धर्म है, धर्म से हम सीखते हैं कि आस्था, हमारी दया भावना, ये हम अपने धर्म से ही सीखते हैं। और राजनीति से हम शासन करना सीखते हैं और हम अपने अधिकारों के प्रति भी जागरूक होते हैं, ये हमें राजनीति सिखाती है। ये भी एक संस्था है। और सांस्कृतिक व्यवस्था की ये इकाई है, इसमें जो हमारी सांस्कृतिक व्यवस्था है इसमें भी ये उपयोगी होती है, जो ये संस्थाएं होती है। अब हम बात करेंगे समिति की। जो ये समिति है इसका गठन किसी संस्था के अंदर ही होता है। मान लीजिए जैसे शिक्षा, जैसे किसी विद्यालय में या महाविद्यालय में कोई एग्जाम हो रहा है तो वहाँ के जो वहाँ का जो स्टाफ होगा वहाँ पर छोटी छोटी समिति बनाई जाएगी, कुछ डिसिप्लिन देखेगी, कुछ जो एग्जामिनेशन हॉल में कुछ जो चीजें हैं उनको देखेगी। तो इस तरह से काम डिवाइड किया जाता है इसमें। तो इसकी जो विशेषताएं है वो है व्यक्तियों का ये संगठन है, कुछ लोगों का ये समूह है और ये किसी निश्चित उद्देश्य के लिए इसको बनाया जाता है। जैसे मैंने कहा कि मान लीजिए कोई परीक्षा ही हो रही है और इसका जो है इसमें सहयोग भी पाया जाता है। जो एक कमेटी के लोग होंगे तो वो सहयोग करेंगे एक दूसरे की मदद भी वो करेंगे उस कार्य को करने के लिए, ताकि वो सबके लिए थोड़ा आसान हो जाए करना। तो ये था समिति और संस्था। और अब हम बात करेंगे स्टेटस एंड रोल। जो व्यक्ति है जब वो समाज में रहता है तो उसका कुछ स्टेटस होता है, उसके कुछ रोल भी होते हैं जो उसको रूल करने होते हैं। और स्टेटस यानी समाज में व्यक्ति की स्थिति, उसका दर्जा, कि उसमें उसका समाज में क्या दर्जा है, मतलब व्हाट आर यू, हु आर यू, है ना। और इसमें जैसे छात्र है, अध्यापक है और पुलिस है, डॉक्टर है, इनका अपना अपना एक स्टेटस है। स्टेटस भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है जो हमें एक होती है प्रदत्त परिस्थिति, स्टेटस यानी परिस्थिति। जैसे हमें नहीं पता होता कि हम किस जाति में जन्म लेंगे, वो हमारे जन्म पर ही आधारित होता है। और ये परिवार की प्रतिष्ठा, ये भी हमें हम अर्जित नहीं करते, ये हमें प्रदत्त मिलती है ना। और इसमें जो है वो एक होती है अर्जित परिस्थिति, जो व्यक्ति अपने गुणों के आधार पर अर्जित करता है। जैसे कोई व्यक्ति अगर गरीब घर में भी उसने जन्म लिया है, उसके पास पहले कोई संसाधन ऐसी कुछ अच्छी सुविधाएं नहीं होगी, वो पढ़ लिख कर अपनी जो कुशलता है उसके आधार पर पढ़ेगा लिखेगा, अधिकारी बनेगा, शिक्षक बनेगा या खिलाड़ी बनेगा, तो वो अपना जो एक स्टेटस है समाज में वो खुद बनाएगा। तो ये है अर्जित परिस्थिति। और रोल है उस स्टेटस से जुड़ी जिम्मेदारी और समाज के लोग जो हमसे अपेक्षा करते हैं कि शिक्षक होने के नाते हमारे क्या रोल होने चाहिए। और जैसे शिक्षक है तो उसका है कि उसे पढ़ाना चाहिए। समाज के लोग उससे यही उम्मीद करते हैं कि वो पढ़ाए और बच्चे का एक उज्जवल भविष्य बनाए और समाज के लिए इस तरह से वो कंट्रीब्यूट भी कर सकता है।
समाज की जब व्यवस्था अच्छी होगी और छात्र से हम यही उम्मीद करते हैं कि वो पढ़े, परीक्षा दे, अच्छी नौकरी प्राप्त करे और जीवन में आगे बढ़े। और डॉक्टर से हम यही उम्मीद करते हैं कि वो मरीज को देखे, गाइड करे कि किस तरह से हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख सकते हैं, कैसे हम बीमारियों से बच सकते हैं। तो ये है हमारे रोल कि व्हाट यू डू, जो आपकी जो स्टेटस है उसके हिसाब से आपकी क्या जिम्मेदारियां बनती है। यानी आप ये भी ले सकते हैं कि जैसे माता पिता, तो हम उनसे उम्मीद करते हैं कि वो बच्चे का अच्छे से पालन पोषण करें, उन्हें पढ़ाए लिखाए, उनका अच्छा भविष्य बनाए। और एक उम्र के बाद जब माता पिता काम नहीं कर पाते तो हम उनके बच्चों से भी यही एक उम्मीद रखते हैं कि वो अपने माता पिता की सेवा करे, उनको अच्छा जीवन दे। उन्होंने जो अपने एक इच्छाओं को खत्म किया है अपने बच्चों के लिए और बच्चों के भविष्य को बनाने के लिए, हम उनकी इच्छाओं की पूर्ति करें, उन्हें हम खुश रखें। कुछ इस तरह की चीजें होती है समाज में और इसी से ही हमारा समाज जो है वो व्यवस्थित ढंग से आगे बढ़ सकता है। तो ये थे कुछ आज के बेसिक कंसेप्ट। तो मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।